हाय एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप जोन्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें हम ये भी देखेंगे एमपी जो है एग्रीकल्चरल स्टेट क्यों कहलाता है एंड टोटल मध्य प्रदेश में कितने कृषि क्षेत्र हैं। ठीक है, सो एमपी इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल स्टेट बिकॉज रीजन नंबर 1 हम सोया स्टेट हैं। ओके, इंडिया का टोटल 60% सोयाबीन जो है ये मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। यू ऑल मस्ट हैव रेड दिस कि भाई हम सोया स्टेट है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे यहाँ वीट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, हमेशा फर्स्ट या सेकंड में ही रैंक कर रहा होता है एमपी। यूपी के साथ हमेशा इसकी पोजीशन स्विच होती है, कभी यूपी फर्स्ट होता है कभी एमपी फर्स्ट होता है। ठीक, थर्ड नंबर पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल जीआई टैग्स हैं। बीट लहसुन है हमारे यहाँ से, चना दाल है, बहुत सारी दालें हैं, पल्स स्टेट भी है एमपी। सो एग्रीकल्चरली एमपी इज वेरी डाइवर्स एंड रिच। ओके, तो हमारे यहाँ टोटल 5 क्रॉप एरियाज हैं, क्रॉप जोन्स हैं, जिसको हम मैप पर ही देखेंगे एंड इसको जल्दी से करेंगे बिकॉज ये बहुत छोटा टॉपिक है। प्रीलिम्स एंड मेंस में थोड़ा बहुत ही इसमें से आता है, नॉट मच। सो दिस इज मैप ऑफ एमपी। नाउ क्रॉप जोन्स एमपी में कितनी है? 5 जोन्स हैं। ओके, देयर आर 5 जोन्स। सो नंबर फर्स्ट क्रॉप जोन जो है हमारी, दिस पर्टिकुलर एरिया इज wheat and jowar zone. Okay, on the east of MP we have is rice zone. ये है completely rice zone, क्योंकि हमें पता है इस साइड जो है बघेलखंड वाला एरिया जो है यहाँ पे राइस होता है। उसके बाद if we see this area, okay, मालवा एरिया देखेंगे तो हमको सबसे पहले तो पता है यहाँ पे क्या होता है, ज्वार। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरी चीज कॉटन, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो कॉटन को फेवर करती है। ओके, देन दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके, दिस इज वीट जोन। दिस इज कंप्लीटली वीट जोन। यहाँ पे जो है वीट होता है एंड दिस इज राइस एंड वीट जोन। ओके, राइस एंड वीट जोन। आई थिंक कुछ तो डिस्टर्बेंस भी आ रहा होगा साउंड में, सो गाइज प्लीज फोकस ऑन माई वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी सॉइल्स मिलती हैं एंड कितनी रेन होती है। तो सबसे पहले दिस इज ईस्ट ऑफ एमपी एंड हमको पता है एमपी के ईस्ट में सबसे ज्यादा रेन होती है। ठीक है, दिस इज ईस्ट ऑफ एमपी एंड ये राइस जोन क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रेन होती है। सो ऑन द ईस्ट ऑफ एमपी वी नो दिस इज ईस्ट ऑफ एमपी, मतलब बघेलखंड एरिया है ये। ओके, एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। हमने अगर क्लाइमेट पढ़ा है एमपी का, सो वी नो दिस इज ऑलमोस्ट 120 to 160 सेंटीमीटर है ना। बालाघाट हुआ, मंडला हुआ, डिंडोरी हुआ, सिधी हुआ, इस तरफ वाला जो पूरा एरिया है, दिस इज द रेनिएस्ट बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे जो है राइस, क्योंकि वी नो राइस को सबसे ज्यादा वाटर चाहिए होता है, राइस नीड्स एम्पल वाटर, है ना, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमारा राइस जोन बना हुआ है। एंड द सॉइल वी फाउंड इज, सॉइल यहाँ पे कौन सी मिलती है? सॉइल इज रेड येलो सॉइल। ओके, वी फाइंड रेड एंड येलो सॉइल इन दिस बेल्ट, रेड एंड येलो सॉइल। Now the second one we have is this particular area, ये हुआ हमारा मालवा। ओके, दिस इज मालवा। यहाँ पे जो सॉइल मिलती है वो कौन सी है? शैलो ब्लैक सॉइल, नॉर्मल ब्लैक, सॉरी, दिस इज नॉर्मल ब्लैक सॉइल। ओके, मालवा में जो है वो नॉर्मल ब्लैक सॉइल मिलती है एंड बारिश जो है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये राजस्थान गुजरात से लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं बोल सकते, बट 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। हेंस वी नो यहाँ पे ज्वार और कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। देन द नॉर्थ ऑफ एमपी, ठीक है, दिस इज नॉर्थ एमपी है, और ये कौन सा एरिया हो जाता है? चंबल का एरिया है ये। चंबल में हमको पता है एलुवियल सॉइल मिलती है ना। वी फाइंड एलुवियल सॉइल इन दिस रीजन एंड दैट्स वाई वी कैन ग्रो वीट एंड ज्वार, बोथ द थिंग्स इन दिस जोन। ओके, यहाँ पे भी बारिश जो है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। रेन इज 80 to 100 सेंटीमीटर एंड ट्रस्ट मी दिस पर्टिकुलर मैप इज सफिशिएंट फॉर यू, है ना। इसके बाद जो है राइस एंड व्हीट वाला जो ये है, यहाँ पे मिलती है, बुंदेलखंड का एरिया है। वी फाइंड मिक्स्ड सॉइल। ओके, वी फाइंड मिक्स्ड सॉइल, मतलब क्योंकि आप ये रीजन देखिए, यहाँ से इसको जो है रेड येलो सॉइल मिल रही है, इस पर्टिकुलर एरिया से इसको ब्लैक सॉइल मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे मिक्स सॉइल है। किसका मिक्स है? रेड, येलो, ब्लैक। ओके, यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ वगैरह भी हैं। वी फाइंड कैमूर प्लेट्यूज इन दिस रीजन। ओके, कैमूर प्लेट्यू यहीं पर है एंड दैट्स द रीजन वी फाइंड राइस एंड व्हीट, क्योंकि यहाँ पे बारिश अगेन कितनी हो रही है? 120 से ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर भी हमको बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो है ईस्ट जो है टच करता है। नाउ दिस जोन, वीट जोन, ये एक्सक्लूसिवली वीट जोन है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये एरिया है नर्मदापुरम वाला, नर्मदापुरम एरिया प्लस some areas of Satpura.
ओके, सम एरियाज ऑफ सतपुरा। नाउ सॉइल वी गेट इज, सॉइल यहाँ पे कौन सी मिलती है, डीप ब्लैक सॉइल, है ना, गाढ़ी काली मिट्टी मिलती है, डीप ब्लैक सॉइल वी फाउंड इन दिस एरिया। एंड बारिश यहाँ पे कितनी होती है, 100 to 120 सेंटीमीटर के आसपास जो है यहाँ पे बारिश हो रही है। सो वी हैव सीन मध्य प्रदेश में 5 क्रॉप जोन्स हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इट कौन सी सॉइल है वो देख लिया, क्या क्रॉप लग रहा है वो देख लिया, एंड कौन सी सॉइल मिलती है वो देख लिया, ठीक है। सो वी हैव सीन मालवा में नॉर्मल ब्लैक सॉइल मिलती है, चंबल में एलुवियल सॉइल मिलती है क्योंकि वहां से जो है चंबल नदी निकली हुई है एंड रवाइंस है वहाँ। देन वीट जोन जो है इसमें हमको डीप ब्लैक सॉइल मिलती है। उसके बाद जो बुंदेलखंड वाला एरिया यहाँ पे राइस एंड वीट जोन है एंड वी गेट मिक्स्ड सॉइल, और बघेलखंड में जो है रेड एंड येलो सॉइल है। सो दैट्स इट, एंड इतना ही काफी है, इसी में से क्वेश्चन बनता है। मेंस में आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इन केस मेंस में कभी पूछा जाता है। सो यू जस्ट हैव टू मेक डायग्राम, मेंशन द क्रॉप नेम, मेंशन द सॉइल एंड लोकेशन, एंड इसके साथ साथ जो है वहां पे बारिश कितनी है आप वो मेंशन कर देना, एंड योर आंसर विल बी कंप्लीट। ओके, थैंक यू।